हम क्या करते हैं कि जी मार्केट जाते हैं और जो भी शेड हमें पसंद आता है, लाइट गोल्डन ब्राउन, कम क्या हाल चाल है आपके। होप्स हो कि आप सब भी फर्स्ट क्लास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो है जी ग्रे हेयर्स पर। ग्रे हेयर्स जिनको हम अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं जी वाइट हेयर्स, सादा लफ्ज़ों में चिट्टे बाल। जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो हम उनको ग्रे हेयर्स कहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में। लेकिन बेसिकली ये होते हैं जी वाइट बाल। तो जब पहले तो ये एज के साथ होते थे, मतलब जैसे जैसे एज होती थी, लेकिन आजकल इसका एज के साथ कोई भी लिंक या कंसर्न नहीं है, क्योंकि किसी भी एज में हो जाते हैं। बहुत यंग एज में भी जो है वो बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब बाल तो सफ़ेद हो गए, जब हमारे बाल वाइट हो जाते हैं तो मामला आता है इनको कवर करने का, ठीक है। हम भागते हैं जी डाई की तरफ। तो फिर जब हम मार्केट में डाई, अब कोई भी कलर लेने जाते हैं मार्केट में डाई लगाने के लिए लेने जाते हैं, तो जो कलर भी हमें पसंद आता है हम उठा के ले आते हैं और अपने बालों पे अप्लाई कर लेते हैं, जिससे होता ये रिजल्ट हमें ये मिलते हैं कि हमारे ग्रे हेयर्स जो हैं वो प्रॉपरली कवर नहीं होते ठीक से, कहीं से वाइट ही रह जाते हैं, कहीं से लाइट से हो जाते हैं, या लगाने के बाद हमारा जो कलर है बड़ी जल्दी उतर जाता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बार बार हमें कलर अप्लाई करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपकी ये सारी जो कन्फ्यूजन है, ये प्रॉब्लम जो है वो आज मैं ख़त्म कर दूंगी। मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन सा आपने हेयर कलर शेड यूज़ करना है, कैसे आपने अपने कलर को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। हम बात आती है ग्रे हेयर्स को कवर करने की, तो हम जाते हैं मार्केट और जो शेड भी हमें पसंद आता है हम उठा के ले आते हैं। यूजुअली हमारी सोच ये होती है कि जी बाल तो चिट्टे हो गए हैं तो क्यों ना इनके ऊपर कोई फैशन कलर ही अप्लाई कर दें। हम क्या करते हैं कि जी मार्केट जाते हैं और जो भी शेड हमें पसंद आता है, लाइट गोल्डन ब्राउन, ब्लॉन्ड, ऐश ब्लॉन्ड टाइप शेड्स, वो उठा के ले आते हैं और कोई भी शेड जो है वो अपने वाइट बालों पर अप्लाई कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ग्रे हेयर्स हैं वो कवर नहीं होते ठीक से। यही मिस्टेक है। अब इसके पीछे साइंस क्या है मैं अब आपको ये बताती हूँ, गौर से आपने सुनी ये बात। इसकी क्या रीज़न है देखें। जब हम ऐश ब्लॉन्ड, लाइट गोल्डन ब्राउन टाइप के शेड्स अपने ब्लैक बालों पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि हमारे बालों के ब्लैक बालों के कलर को लाइट करते हैं। जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाते हैं हमारे बालों के कलर को ये लाइटर करते जाते हैं, ठीक है। ब्लैक को मतलब डार्क को ये लाइट में लेकर आता है। अब वाइट बाल जो कि इतने लाइट हो गए कि उनके ऊपर से कलर ही गायब हो गया है, वो इतने लाइट हो गए कि चिट्टे हो गए हैं। अब उनके ऊपर जब हम ये लाइट गोल्डन ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे तो जब एक जो कलर है वो लाइट कर रहा है, वो कैसे इतने चिट्टे बालों को और क्या लाइट करेगा वो। तो हमें अपने वाइट कलर वाइट बालों को कवर करने के लिए डार्कर शेड की तरफ जाना है, ठीक है। हमने लाइटर शेड्स की तरफ नहीं जाना। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम अपने बालों को, ग्रे हेयर्स को, वाइट बालों को कवर करने के लिए जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन शेड, ऐश ब्लॉन्ड की फैमिलीज़ में चले जाते हैं, वहाँ से कलर कोई भी कलर अपने ग्रे बालों पे लगा लेते हैं, हमारे बाल कवर नहीं होते। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अपने ग्रे हेयर्स को कवर करना है तो आपने जाना है जी डार्क ब्राउन की फैमिली में या फिर ब्लैक ब्राउन की फैमिली में, ब्लैक टू ब्राउन या डार्क ब्राउन, ठीक है। अगर आप अपने बालों को चाहते हैं कि नेचुरल ब्लैक लगे कि बिल्कुल पता भी ना चले कि आपने कोई डाई लगाया हुआ है, तो आप ब्लैक ब्राउन की फैमिली में चले जाएंगे। वो ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी नेचुरल ब्लैक कलर है। ब्लैक ब्राउन, प्योर ब्लैक नहीं लगाना। फिर प्योर ब्लैक लगाएंगे ना तो बड़ा जो एक होता है ना प्योर ब्लैक कलर का भी कलर होता है, वो आप प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपका बड़ा एक लगेगा जैसे आपने कोई डाई, पता लगेगा कि डाई लगाया हुआ है बालों पर और अपने बालों पर कोई कालक लगा लिया है। तो ये कि आपने ब्लैक ब्राउन की फैमिली में जाना है अगर आप अपने बालों को ब्लैक, नेचुरल ब्लैक दिखाना चाहते हैं। और अगर आप अपने बालों को थोड़ा सा लाइटर दिखाना चाहते हैं कि ब्राउन लगे, तो आपने डार्क ब्राउन शेड यूज़ करना है। ये वो दो शेड्स हैं जो कि आपके डार्क ग्रे हेयर्स को जो है वो ठीक से कवर करेंगे। तो आपने जब वाइट बालों को कवर करना है तो आपने लाइट गोल्डन ब्राउन की फैमिली में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो ये साइंस थी। अब यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे कुछ इन 3 कलर्स की मैं आज बात कर रही हूँ जी। रेवलॉन, गार्नियर और ओलिविया, इन 3 के जो शेड्स कलर्स हैं, शेड्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि जब आपने कलर लेने जाना है तो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए कि आपने अपने ग्रे हेयर्स के लिए कौन सा कलर शेड जो है वो आपने बाय करना है। और कलर कंपनी आप कोई भी यूज़ कर लें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये चीज़ करती है कि आपने शेड कौन सा चूज़ किया है ग्रे हेयर्स के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ कलर्स की शेड्स लगाने लगी हूँ।
हूँ। तो आपको साथ साथ में मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपने कौन से नंबर यूज़ करने अपने ग्रे हेयर्स के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी रेवलॉन कलर की। अगर आपने अपने हेयर्स को नेचुरल ब्लैक करना है देन आप ये ब्राउन ब्लैक शेड ले सकते हैं। बहुत प्यारा सा शेड आएगा ब्लैक, और शेड नंबर इसका है 20। और अगर आपने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना अपने बालों को, तो आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा शेड आएगा और इसका नंबर है जी 30 डार्क ब्राउन के नेम से। ये आपने ले लेना। और अगर आपने बिल्कुल ब्लैक करना है देन आप इसका शेड नंबर 10 यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी गार्नियर कलर की। अगर आपने गार्नियर कलर में जी डार्क ब्राउन करना है देन आप इसका शेड नंबर 3 ले सकते हैं। ये डार्क ब्राउन आएगा। और अगर आपने अपने हेयर्स को ब्लैक करना है देन नेचुरल ब्लैक करना है देन आप इसका शेड नंबर जो है 2 ले सकते हैं। सॉफ्ट ब्लैक के नेम से होगा। और अगर आपने बिल्कुल ब्लैक करना है देन आप ये 1 इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बालों को बिल्कुल ब्लैक कलर देगा। अब बात कर लेते हैं जी ओलिविया कलर की। अगर आप ओलिविया कलर यूज़ कर रहे हो और डार्क ब्राउन करना है देन आप ये शेड, इसका नंबर है जी 2, वो यूज़ कर लें। अगर आपने ब्लैक करना है बालों को देन आप इसका जो शेड नंबर 1 है वो यूज़ कर सकते हैं ओलिविया कलर में। जिनको यूज़ करके आप अपने जो ग्रे हेयर्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हैं। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम गलत शेड जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ग्रे हेयर्स हैं वो ठीक से कवर नहीं होते, वाइट ही रह जाते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है तो क्या हम वाइट बाल हो गए हैं तो क्या बिल्कुल ही लाइट गोल्डन ब्राउन शेड यूज़ ही ना करें, ऐश ब्लॉन्ड। तो मैं अब इसका तरीका भी आपको बता देती हूँ। इसका तरीका ये है कि जहाँ जहाँ पे आपके ग्रे हेयर्स हैं, मतलब रूट टचअप करना है, वहाँ पर आप डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर लें, ठीक है। और बाकी बालों की लेंथ में जहाँ आपका कलर डार्क है वहाँ पे आप लाइट गोल्डन ब्राउन शेड अप्लाई कर लें। तो वो एक बड़ा बैलेंस सा, आपका ज़्यादा फील भी नहीं होगा, बड़ा प्यारा सा शेड आ जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने फैशन कलर अप्लाई करना है देन आपको 2 कलर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कोई भी आपका फेवरेट जो भी आप कलर लाइटर शेड चाहते हैं वो एक ले लें और एक आप डार्क ब्राउन ले लें, ठीक है। तब देन आपने ब्लैक टू ब्राउन बाय नहीं करना, आपने ब्राउन शेड लेना है, डार्क ब्राउन शेड लेना है। अपनी रूट्स को कवर, मतलब जहाँ पे भी आपके ग्रे हेयर्स हैं उनको कवर करने के लिए आपने डार्क ब्राउन शेड वहाँ पे अप्लाई कर देना है। और बाकी बाल जहाँ पे आपका डार्क कलर है वहाँ पे आपने जो भी लाइटर शेड है वो आपने लाइट गोल्डन ब्राउन फॉर एग्जांपल आप लगा रहे हैं तो वो आपने लगा देना है। और बड़ा ही बैलेंस शेड आएगा, आपका कोई ज़्यादा फील नहीं होगा कि आपने यहाँ पे कुछ और लगाया है, यहाँ पे कुछ और लगाया है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन शेड अपने ग्रे हेयर्स पर। तो ये कि अब बात कर लेते हैं कुछ बातों की जिनको फॉलो करके अगर आप इनकी एहतियात करेंगे, ख्याल रखेंगे तो आपका कलर जो आपने डाई लगाया है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और ये जो एहतियात मैं बता रही हूँ ये सिर्फ ग्रे हेयर्स वालों के लिए नहीं है। अगर आपने कोई फैशन कलर भी लगाया है अपने बालों पे तो आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। सबसे पहले तो ये कि आपने जिस दिन कलर अप्लाई की, जब आपने कलर अप्लाई किया अपने बालों को आप वॉश करने लगे तो जो उसके साथ कंडीशनर मिलता है आपने उसके साथ अपने बाल वॉश करने हैं। आपने नॉर्मल कंडीशनर यूज़ नहीं करना क्योंकि वो स्पेशली कलर के लिए होता है। तो आपने जो डाई लगाया उसके साथ होता है, आपने वही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है अपने बालों को जिस दिन मतलब आपने जिस वीक में आपने अपने बालों पर डाई लगाया है उस वीक में तकरीबन 2-3 दिन तक 3 to 4 डेज आपने अपने बालों को शैम्पू यूज़ नहीं करना, ठीक है। बालों को वॉश नहीं करना। आपने बालों पे कलर लगाने से पहले आप जो है अपने बाल जो हैं वो आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा शैम्पू से। फिर आपने डाई लगाने के बाद कंडीशनर से वॉश करने हैं और 3 दिन तक एटलीस्ट आपने शैम्पू यूज़ नहीं करना। इससे आपका कलर जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। पक्का होने देना अपने कलर को, अदरवाइज़ आपका कलर जो है वो निकल जाएगा अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं। और अगर आप डाई लगाते हैं तो आपने रूटीन बना लेनी है कि आपने जो है शैम्पू जो है वो वीक में बस 2 दफ़ा अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा इससे अप्लाई करेंगे 2 दफ़ा ज़्यादा तो आपका कलर जो है वो निकल जाएगा बालों से जल्दी और आपको बार बार फ्रीक्वेंटली आपको जो है वो फिर डाई लगाना पड़ेगा अपने बालों पर। इसके अलावा आपने जो है वो हीटिंग टूल्स को अवॉइड करना है। आप अगर अपने बालों पर डाई लगाते हैं तो हीटिंग टूल्स को अवॉइड करना है। अगर यूज़ करनी पड़ भी जाती हैं तो आपने जो भी हीट प्रोटेक्टिंग जो भी सीरम्स होते हैं वो आपने अप्लाई करके फिर यूज़ करना है। हीटिंग टूल्स वैसे आप अवॉइड ही कीजिए क्योंकि इससे भी कलर आपका निकल जाता है। और इसके साथ साथ आपने जो है शैम्पू अगर यूज़ करना है तो मार्केट में जो है वो कलर ट्रीटेड शैम्पू मिल जाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट हैं। आपके कलर को जो है वो ज़रा प्रोटेक्ट करते हैं अगर आप डाई लगाते हैं। और इसके अलावा ये कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे एक रेमेडी भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी।
जो बड़ी यूज़फुल रहेगी अगर आप डाई लगाते हैं कि जब आप शावर लेते हैं, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया आपने बालों पर, ठीक है, एंड पर आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन जो है वो 1.5 गिलास, अगर आप तकरीबन आप 1.5 कप अगर पानी ले रहे हैं, मतलब 2 हिस्सा पानी और उसमें आधा हिस्सा उसका आपने जो है वो विनीगर, सिरका जो होता है प्लेन, वो ऐड कर देना है, उसको मिक्स करना है और अपने बालों को उससे वॉश करना है। इससे आपका कलर जो है वो थोड़ा सा वो आपका कलर को ये प्रोटेक्ट करेगा, लॉन्ग लास्टिंग कर देगा। तो ये आप करके देखिएगा, इससे आपका कलर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ये रेमेडी ज़रूर करके देखिएगा अगर आप डाई लगाते हैं। और इसके साथ साथ आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अपने बालों की बहुत अच्छी सी केयर करें, और क्योंकि बाल अगर अच्छे होंगे तो कलर डाई भी आपका ठीक रहेगा। और गर्म तेल जो है वो, अगर आप बालों में ऑयलिंग करते हैं तो गर्म तेल यूज़ ना करें, ना ही गर्म पानी यूज़ करें। गर्म पानी से भी आपका कलर जो है वो उतरता है। तो ये कि अब तो वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्म पानी की इतना यूज़ नहीं है, तो कोशिश करेंगे ठंडा जो नॉर्मल पानी होता है टैप वाटर, उससे ही अपने बालों को वॉश करें। और ये थे कुछ बातें, एहतियात जिनको फॉलो करके आप जो अपने कलर को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, और आपको बार बार फ्रीक्वेंटली जो है वो डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो होप सो कि आज की वीडियो में आपकी ग्रे हेयर्स को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई होंगी, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।